एक गांव में गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खेत में बहुत मेहनत करने के बावजूद हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्या होगा अब? हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, ना खाने के लिए ना पहनने के लिए। क्या हम सचमुच ही यूं भूखे ही मर जाएंगे? हमें हार नहीं माननी चाहिए। किसी न किसी रास्ते से हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। किसान गांव के कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है। सुना है जंगल में एक साधु रहते हैं। वह बहुत ज्ञानी हैं और कहते हैं कि वह हर समस्या का हल जानते हैं। हाँ, वो सिर्फ बातें नहीं करते। जिन लोगों ने उनसे मदद मांगी उनकी जिंदगी बदल गई है। आज मैंने गांव वालों को कुछ बातें करते हुए सुना। वह कह रहे थे कि जंगल में एक साधु रहते हैं जो सभी लोगों की मदद करते हैं। वो साधु शायद हमारी मदद कर सकते हैं। हमें उनसे मिलकर अपनी परेशानी बतानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई साधु हमारी मदद करेगा। ये सिर्फ अफवाहें हैं। नहीं, हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। हम उनका मार्गदर्शन पा सकते हैं। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। किसान और उसकी पत्नी जंगल में साधु को ढूंढने जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक उन्हें कुछ नहीं मिलता। हमें तो कुछ नहीं मिला। शायद ये सब एक मिथक ही था। अभी हमारा समय नहीं आया। एक दिन हम जरूर साधु से मिलेंगे। किसान एक दिन अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी साधु वहां आते हैं। बेटे, क्या मुझे पानी मिल सकता है? मैं बहुत प्यासा हूं। जी महाराज, लीजिए। मुझे बहुत भूख भी लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? महाराज, हमारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन आप मेरे घर चलिए, मैं कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। किसान साधु को अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये साधु बहुत भूखे हैं, कुछ भोजन बना दो। हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, क्या बनाऊं? मैं पड़ोसी से चावल मांग लाता हूँ। थोड़ा बहुत कुछ तो हमें करना चाहिए। अतिथि का सम्मान करना हमारा धर्म है। किसान पड़ोसी से चावल मांग लाता है और पत्नी साधु के लिए चावल बनाती है। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। अब ध्यान से सुनो। अगर तुम अपने खेत को गहरा खोदोगे तो एक दिन तुम्हारे पास अपार धन आएगा। अपनी मेहनत से तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मेरी इन बातों का ध्यान रखना। लेकिन महाराज, क्या सचमुच ऐसा होगा? मैं जो कहता हूं वह सच होता है। बस अपने काम पर विश्वास रखो। साधु जंगल की ओर लौट जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी खेत में काम करते हैं, लेकिन किसान साधु की बातों को नज़रअंदाज करता है। आपने साधु की बात नहीं मानी। हमें अपने खेत को गहरा खोदना चाहिए। मैं नहीं जानता सावित्री, क्या साधु की बातों में सच्चाई है? लगता है यह सिर्फ एक सलाह थी, कोई विशेष बात नहीं। किसान और उसकी पत्नी अब भी कठिनाई से जी रहे थे। क्या तुम्हें साधु की बात याद है? हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कुछ तो करना होगा। हमें खेत को गहरा खोदने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगर यही सच है तो मैं अपने खेत को जरूर खोदूंगा। किसान अब अपनी पत्नी के कहने पर खेत को गहरा खोदने लगता है। किसान अचानक खेत में खुदाई करते हुए एक बक्सा पाता है। यह क्या है? बक्सा? मुझे तो अब तक यह लगता था कि यह सिर्फ एक साधारण सी सलाह थी, लेकिन साधु की बातों में कुछ तो सच्चाई है। यह सच है। साधु की बात सच निकली। अब हम भी अमीर हो जाएंगे। किसान और उसकी पत्नी खुशी से खजाने का बक्सा घर लेकर जाते हैं। देखो, यह वही खजाना है जिसके बारे में साधु ने बताया था। हमारी जिंदगी अब बदल जाएगी। अब हमारे कठिन दिन खत्म हो जाएंगे। इस खजाने से हम अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। गांव के कुछ लोग किसान के घर के पास से गुजरते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं। गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं और खजाने के बारे में चर्चा करने लगते हैं। सुना तुमने?
उस गरीब किसान को खजाना मिला है, वो तो अब अमीर हो जाएगा। हाँ, एक गरीब के पास इतनी संपत्ति हो ये बर्दाश्त नहीं होता। हमें यह खजाना अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। क्यों ना रात को मौका देखकर इस खजाने को चुरा लें। किसान और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। गांव के जलनखोर व्यक्ति उनके घर में चुपके से दाखिल होते हैं और बक्सा चुरा लेते हैं। आखिरकार खजाना अब हमारे हाथ में है, इसे अब हम आपस में बांट लेते हैं। अगले दिन किसान और उसकी पत्नी जब उठते हैं तो बक्सा गायब पाते हैं। ये क्या हुआ, हमारा खजाना कहाँ गया, हाय राम। लगता है किसी ने हमारी मेहनत का फल हमसे छीन लिया। हमने सोचा था कि हमारे दुख के दिन खत्म हो गए, लेकिन सब मिट्टी में मिल गया। दोनों रोते हैं और अपने दुर्भाग्य पर अफसोस करते हैं। दूसरी ओर गांव वाले बक्सा खोलने का प्रयास करते हैं, पर जैसे ही वह बक्सा खोलते हैं उसमें खजाने की जगह सिर्फ मिट्टी पाते हैं। यह क्या? इसमें तो सिर्फ मिट्टी भरी है, खजाना कहाँ गया? लगता है ये किसी अभिशाप जैसा है। हमने जो गलत किया उसका यही परिणाम है। गांव वाले लज्जित और पश्चाताप करते हुए बक्सा किसान को लौटाने का निश्चय करते हैं। वे किसान के पास जाते हैं और बक्सा उसके हवाले करते हैं। भाई, हमने लालच में आकर आपकी मेहनत का फल चुराने की कोशिश की, पर हमें इसकी सच्चाई समझ में आ गई। यह बक्सा केवल तुम्हारे लिए ही खजाना है। मेहनत और सच्चाई का फल केवल सही व्यक्ति को ही मिलता है, किसी और के लिए यह सिर्फ मिट्टी है। किसान और उसकी पत्नी जब बक्से को खोलकर देखते हैं तो उन्हें उसमें सोने चांदी के आभूषण नजर आते हैं, पर वह यह दुविधा हल नहीं कर पाते कि चोर इस बक्से को वापस क्यों कर गए। अजी सुनते हो, हमें इस समस्या का हल केवल साधु महाराज से ही मिल सकता है और हमें उनके पास चलना चाहिए। किसान और उसकी पत्नी साधु के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। दुनिया में हर चीज निश्चित होती है बेटा, और जब जिसको सफलता मिलनी होती है तभी उसे मिलती है। यह खजाना केवल तुम्हारे भाग्य में था, लेकिन किसी और के लिए यह सिर्फ एक मिट्टी है। अब किसान और उसकी पत्नी अपने घर वापस आ जाते हैं और अपना जीवन सुख और चैन से बिताने लगते हैं।